आज मैं कह रहा हूं 9 लौंग और 4 इलायचियां, ये 2 चीजें अगर आप अपने सिरहाने रख करके सो जाते हैं तो आप सुबह जब उठेंगे तो आप जिसको भी चाहेंगे वो आपके वश में होगा, आप जिसे भी चाहेंगे वो आपके पक्ष में होगा। आप रात में जब ये रखेंगे तो सुबेरे इसमें से कुछ खंडित मिलेगा, क्योंकि आज हम आपको वो शक्तियां प्रदान कर रहे हैं, आज हम आपको वो पावर, वो ताकत दे रहे हैं जो आपके साथ रात में इस कार्य को कंप्लीट करेंगे। आप जब रात में ये लौंग और इलायची रखेंगे तो साबुत होगा, और जब प्रातः उठाएंगे तो वो ये नष्ट भ्रष्ट होगा। आज उसका पूरा का पूरा साधन संयोग आपके सामने साझा कर रहा हूं। आप करें ये रात में प्रयोग, प्रातः तक उठते ही आपके काम ऑलमोस्ट बन चुके होंगे। ये अद्भुत वो शक्ति, वो ताकत, वो परंपरा, वो व्यवस्था, वो साधन है जो बहुत पौराणिकता में लोग किया करते थे अपने लिए। ये उस समय की बात है जब लोग अपने ही आप से साधना करते थे, तपस्या करते थे और भगवान को मनाने के लिए प्रयत्नशील होते थे। ये उस समय की बात है जब लोग सीधा भगवान से बात किया करते थे। ये उस समय की बात है जब लोग आंखें बंद करके किसी भी लोक में पहुंच जाते थे। आज वही शक्ति, वही पावर आपके सामने साझा कर रहा हूं। आप ये सब कुछ खुद महसूस कर पाओगे। जरा ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। तुम वो सब कुछ कर पाओगे जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। दूसरा जब कोई कुछ करता है, जब दूसरा तुम्हारे लिए प्रयत्न करता है तो वो दूसरा है, उसकी फीलिंग भी दूसरी है। तुम वही हो, तुम्हारी फीलिंग उसी आधार पर चलती है। तुम्हारे फीलिंग्स के जो तार हैं, वायर हैं, वो वैसे ही जुड़े हुए हैं। मन से, बुद्धि से, चित्त से, चित्त का संबंध है। ये बहुत अंतरंग सिस्टम है। प्यार एक्चुअली अंदर की चीज है। ये फीलिंग है, बताई नहीं जा सकती, जताई नहीं जा सकती, दिखाई नहीं जा सकती, लेकिन महसूस की जा सकती है, अनुभव किया जा सकता है। ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे गूंगे व्यक्ति को कुछ खिलाकर उससे स्वाद पूछना हो। भोजन करत बोली जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। तो जब तक आप किसी भी चीज में रमण कर रहे होते हैं, आपका मन, आपका चित्त, आपकी बुद्धि, आपका चिंतन, ये जब रमण करता है कहीं पर, किसी भी स्थिति में जब आप रमण कर रहे होते हैं तो आप उस समय किसी दूसरे लोक में होते हैं मानो। पर जब वो रमण समाप्त हो जाए, जब आपके जीवन से प्यार दूर हो जाए, जब आपके जीवन से रिलेशनशिप में खटास आने लग जाए, आपका रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच जाए या टूट जाए, या आपके रिश्ते के बीच में कोई मध्य में बीच में आ जाए, या किसी भी वजह से तुम्हारे झगड़े होने शुरू हो जाएं। और देखो ये बात यहीं तक सीमित नहीं होती। कभी कदार देखा गया है कि आपका पार्टनर, वो चाहे फीमेल हो या मेल हो, आपका पार्टनर बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वो किसी और के लिए आपको छोड़ रहा होता है। बहुत बार होता है किसी और की वजह से आपका जीवन दुख में हो रहा होता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति को विपरीत लिंग के प्रति इतना ज्यादा आकर्षण होता है कि उसे आपके अलावा बाकी पूरी दुनिया के सब लोग चाहिए। सीधा उपाय को लेकर के चलते हैं। हम कह रहे हैं आज 9 लौंग 4 इलायची आपके अपने जीवन को परिवर्तित कर देंगी। आज मैं कह रहा हूं कि 9 लौंग और 4 इलायचियां केवल आपके अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कराएंगी जो आप चाहते हो। अगर आप वशीकरण चाहते हो तो हाँ, आप सम्मोहन चाहते हो तो हाँ, आप विद्वेषण चाहते हो हाँ, आप किसी को अलग करना चाहते हो हाँ, आप किसी को जबरदस्ती प्राप्त करना चाहते हो हाँ, आप हर हाल में विवाह करना चाहते हो हाँ, आप शादी बचाना चाहते हो हाँ, आप शादी तोड़ना चाहते हो हाँ, आप एंगेजमेंट करना चाहते हो हाँ, आप एंगेजमेंट तोड़ना चाहते हो हाँ, हर कंडीशन, हर परिस्थिति में आज ये उपाय आपको पूरी तरह से काम करेगा। तो चलो सीधा उपाय की ओर लेकर के चलते हैं। आज 9 आपको लौंग लेनी है और 4 इलायचियां लेनी है साबुत। अब आपको करना यह है कि एक कागज में पहले आप एक एक करके 9 लौंग रखिएगा। हर लौंग को पहले अपने मस्तक में और हृदय में स्पर्श करके अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा और
कागज पे रखते जाइएगा। प्रयत्न कीजिएगा, बाद में तो मिक्स हो जाएंगी, लेकिन जब आप कागज पे रख रहे हो तो एक लौंग का फूल आपकी तरफ और एक अपोजिट, ऐसे अदला बदली कर करके रखिएगा। और उसके ऊपर वो 4 इलायचियां भी सेम तरीके से आपको रख देनी है। रखने के बाद अपनी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर दोनों को उसके ऊपर ऐसे जमाना है और बहुत हल्के से दबा करके रखना है और मन ही मन ये बोलना है, ये प्रार्थना करनी है कि हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारे ही वश में रहे, हम चाहते हैं कि वो मेरी हो जाए, हम चाहते हैं कि वो सदा मेरे ही रहें। मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं कि सर्वदा वो हमारे रहें, उनसे विवाह हो जाए, उनका विवाह टूट जाए या उनको ये मिल जाए। जो भी आप चाहते हैं वो प्रार्थना करने के बाद आप 7 बार ओम गुरुभ्यो नमः शिवाय बोलना है। ओम गुरुभ्यो नमः शिवाय बोलना है। इस मंत्र का कम से कम 7 बार उच्चारण कीजिएगा। उसके बाद इसको बिना देखे कागज को खूब अच्छी तरीके से एक चारों तरफ से फोल्ड करके अपने तकिए के नीचे वहां दबाइएगा जहां तुम्हारा सर हो, और प्रयत्न कीजिएगा कि जब तक आप जग रहे हो तब तक इसे सर से दबा के रखें। जब आप प्रातः उठते हैं तो अगर इलायची और लौंग में से कोई भी जरा सा भी खंडित हुआ हो तो आप समझ जाना कि तुम्हारा काम 100% हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो इसको आप रिपीट कीजिएगा। इसे किसी भी दिन किया जा सकता है, किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। ना तुम्हें शुद्धि की जरूरत है, ना ही तुम्हें नहाने की आवश्यकता है, कुछ भी आवश्यकता नहीं। बस इस प्रक्रिया को, इस परंपरा को और इस सिस्टम को निर्वाहन करने की आवश्यकता है। सुबह उठ करके इसको आप कहीं भी निर्माल्य जगह में छोड़ सकते हैं, जहां भी पुष्प इत्यादि निर्माल्य रखते हो वहां डाल सकते हैं। जल में, कुएं में, अच्छे पुष्पों के नीचे या अच्छे पेड़ के नीचे डाला जा सकता है। इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिएगा। इसमें गुरु की भक्ति और गुरु का आदेश होना बहुत आवश्यक होगा। गुरु के प्रति निरंतरता, श्रद्धा और विश्वास बनाए रखिए। परमात्मा आपका कल्याण करेगा। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, सुव्यवस्थित रहिए, मुस्कुराइए, पानी पीजिए, सुंदर बनने की कोशिश कीजिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना। पैसों का आदान प्रदान करना सख्त मना है। एक बार रोने से 21 बार का पूजा पाठ उपाय सोल्यूशन खराब हो जाता है। संभाल कर रखो अपने आप को। ये तपस्या है, ये साधना है। तपस्या कब फलीभूत होगी ये साधक नहीं बताता, तो तुम क्यों दिन और घंटा मिनट गिन रहे हो? करने दो इस व्यवस्था को। जैसे चला रहा हूँ वैसे चलते जाओ, तुम्हारा जीवन बेहतरीन होगा। छोड़कर जा रहा हूँ तुम्हें इन गलियों में, उन पगडंडियों के में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।